नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऐसा क्यों है? क्योंकि हैज, हैव और हैड का इस्तेमाल किए बिना हम बिगिनर्स लेवल क्लियर नहीं कर सकते। तो अगर आपको इंग्लिश बोलने की शुरुआत अच्छे से करनी है तो आज का ये टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना होगा। तो शुरू करते हैं। स्पोकन इंग्लिश कोर्स कंप्लीटली फ्री, वो भी पीडीएफ के साथ। आज इसका है डे नंबर 15। तो हैज, हैव और हैड ये क्या है और इनका इस्तेमाल कैसे होता है, सिचुएशंस कौन सी होंगी, हम सारी करेंगे। सबसे पहले हैज और हैव ये इस्तेमाल कहां होते हैं? इनका इस्तेमाल होता है प्रेजेंट टेंस में, सिर्फ इतना समझ लो। और हैज और हैव का, इन दोनों का ही एक ही पास्ट है जो कि है हैड, और इसका इस्तेमाल होता है पास्ट टेंस में। तो प्रेजेंट में हम इस्तेमाल करेंगे हैज और हैव का, और पास्ट में हम इस्तेमाल करेंगे हैड का। कुछ एग्जांपल देख लीजिए। उसके पास 2 कार हैं, ही हैज 2 कार। मेरे बहुत दोस्त हैं, आई हैव मैनी फ्रेंड्स। नेक्स्ट, उसके पास 3 काली पोशाकें थी, शी हैड 3 ब्लैक ड्रेसेस। और तुम्हारे पास मेरा मोबाइल नंबर है, यू हैव माई मोबाइल नंबर। तो सबसे पहले प्रेजेंट में यानी वर्तमान काल में हम इस्तेमाल करते हैं हैज और हैव का पास है के लिए। तो अगर आपको कहना हो कि मेरे पास कुछ है, चाहे वो आपके शरीर में कोई बीमारी हो, चाहे आपकी पर्सनैलिटी हो, चाहे आपकी मुस्कान हो, चाहे आपके सफेद बाल हो, या आपके दिमाग में कोई विचार हो, इन सभी चीजों के लिए आप इंग्लिश में इस्तेमाल करेंगे हैज और हैव का। लेकिन हैज और हैव के सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं, ध्यान से देखिए। हैज का इस्तेमाल सिर्फ किया जाएगा ही, शी, इट, कोई एक नाम हो या सिंगुलर नाउन यानी कि एक वचन के साथ जिसकी संख्या 1 है। और हैव का इस्तेमाल होता है आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और प्लूरल नाउन यानी बहुवचन जो कि 1 से ज्यादा सब्जेक्ट हो। तो एग्जाम्पल देखिए। उसके पास 2 गाड़ियां हैं, उसके पास लड़का है तो ही, उसके साथ क्या लगेगा? हैज, और 2 गाड़ियां यानी कि 2 कार। पहला सेंटेंस हमारा बन गया। सेकंड सेंटेंस, रिया को आज बुखार है। तो जैसे मैंने कहा पास है, ये बुखार भी तो आप ही के पास है भाई, पड़ोसी का थोड़ी ना है। तो आप लिखेंगे रिया को आज बुखार है, रिया हैज अ फीवर, यानी बुखार कब? आज, तो टुडे। रिया हैज अ फीवर टुडे। हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट, मुझे एक परेशानी है। तो परेशानी कहां? आपके दिमाग में है। तो उसके लिए भी आप क्या यूज करेंगे? आई, और आई के साथ इस्तेमाल किसका होगा? हैव। और परेशानी को हम क्या कहते हैं? प्रॉब्लम कहते हैं। तो ये बन गया आई हैव अ प्रॉब्लम। और रवि की कल परीक्षा है। तो ये परीक्षा भी किसकी है? पड़ोसी की नहीं है भाई। अगर हो सकता तो हम किसी आईएएस को ही भेज देते अपना अगला आईएएस का एग्जाम निकालने के लिए। नहीं होता ना ऐसा। आपकी परीक्षा आप ही की है और आपको ही देनी है। तो रवि की कल परीक्षा है। रवि, क्योंकि रवि एक नाम है, सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ क्या लगेगा? हैज। रवि हैज, और क्या है? एक परीक्षा है। रवि हैज एन एग्जाम। कल है तो कल के लिए हम लगा देंगे टुमारो। तो रवि हैज एन एग्जाम टुमारो। तो जिसका भी एग्जाम है आप ये लगा सकते हैं, आज मेरा एक एग्जाम है, आई हैव एन एग्जाम टुडे। फिर तुम्हारी मुस्कान अच्छी है। मुस्कान किसकी है? ये भी हमारी है, स्माइल। तो आप कहोगे तुम्हारी यानी कि यू, और यू के साथ क्या आएगा भाई? ध्यान से देखिए, यू हैव। अब क्या कहोगे? अच्छी मुस्कान यानी कि अ नाइस स्माइल। तो आपकी मुस्कान अच्छी है, यू हैव अ नाइस स्माइल। तो ये तो इस्तेमाल हो गया सिर्फ एक कंडीशन का, जिसमें हैज और हैव का क्या मतलब निकलता है कि आपके पास कुछ है। इसके अलावा भी हैज और हैव का हम इस्तेमाल करते हैं। कैसे? ये देखिए, हैज टू, हैव टू, यानी जब आपको कोई काम मजबूरी में करना पड़ता है प्रेजेंट में, तो आप लिखेंगे हैज टू और हैव टू। अगर बीते हुए समय में आपको कोई काम करना पड़ता था मजबूरी में, आप कहिए हैड टू। और भविष्य में अगर कुछ करना पड़ेगा तो सिंपली आपको एक ही चीज याद करनी है, वो है विल हैव टू, सभी सब्जेक्ट्स के साथ। इंटरेस्टिंग है ना? एग्जाम्पल देखिए। मुझे जल्दी उठना पड़ता है, आई के साथ क्या आता है भाई? हैव टू। तो आई हैव टू वेक अप अर्ली। उसको अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, होता है ना कई ऑफिसेज में, कहीं स्कूल में कंपलसरी होता है, नहीं तो फाइन लगा देते हैं। तो आप कहोगे उसको अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, ही या शी भी हो सकता है, और उसके साथ क्या लगेगा? ही या शी हैज टू स्पीक। क्या बोलना पड़ता है भाई? इंग्लिश। तो उसे अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, ही हैज टू स्पीक इंग्लिश। अब हमको स्कूल जाना पड़ता है, खासकर बच्चों को तो मजबूरी लगती है। तो आप क्या कहोगे? वी हैव टू
गो टू स्कूल, कि हमें स्कूल मजबूरी में जाना पड़ता है, हमारी सच में इच्छा नहीं होती। उन्हें दिल्ली जाना पड़ा था, कोई जरूरी काम था, मजबूरी में जाना पड़ा। दे हैड टू, पास्ट के लिए, गो टू दिल्ली, और उसको घर छोड़ना पड़ा था। भाई अपना घर छोड़ के कौन खुश होता है, लेकिन ये मजबूरी है, तो मजबूरी के लिए आज के बाद हमेशा प्रेजेंट में हैज टू, हैव टू, और पास्ट में हैड टू, और आने वाले भविष्य में कोई मजबूरी आपकी हो जाए तो विल हैव टू लिखिएगा। और अगर आप कहें कि सर ये तो मेरी अंदर से इच्छा थी कि मुझे करना था, तो उसके लिए आप प्रेजेंट में इज टू, एम टू, आर टू, पास्ट में वॉज टू, वर टू। और इस टॉपिक पर कंप्लीट वीडियो आपको इसी चैनल इंग्लिश लवर्स पर मिल जाएगी। आपको सिर्फ लिखना है इज टू, एम टू, आर टू बाय इंग्लिश लवर्स, आपको वो वीडियो दिखेगी, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। लेकिन अब ये एग्जांपल क्लियर करते हैं। उसको घर छोड़ना पड़ा था, उसको यानी कि ही या शी, कुछ भी लिख दीजिए, ऊपर हमने ही लिख दिया था, यहां हम शी लिख देते हैं, कहीं कोई नाराज ना हो जाए। और कुछ करना पड़ा था, हैड टू, छोड़ना, तो घर छोड़ने के लिए होता है लीव, और घर छोड़ना यानी कि लीव द हाउस, सो शी हैड टू लीव द हाउस। ठीक है, मुझे सच बोलना पड़ेगा, तो भाई कहीं अदालत के सामने जाओगे, वहां दोस्ती रिश्ते कुछ नहीं चलता, सच बोलना ही पड़ेगा, मजबूरी है, तो आप क्या कहोगे, आई विल हैव टू टेल द ट्रूथ, कि मुझे सच बोलना पड़ेगा। लास्ट है, तुमको नौकरी छोड़नी पड़ेगी। हो सकता है आपने कुछ कांड कर दिया हो और बॉस कहता है भाई तुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी। यू, और फ्यूचर में अगर कोई मजबूरी है, आपको बोलना पड़ता है यू विल हैव टू, और नौकरी छोड़ने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इन शब्दों का, यू विल हैव टू क्विट द जॉब। तो ये आपका हो गया मजबूरी वाला हैज, हैव और हैड का इस्तेमाल। और अगर आपको इंग्लिश सीखना है, यानी आपकी मजबूरी नहीं है, अंदर से इच्छा है, तो आप सबके लिए मेरा लाइव क्लासेस का नया कोर्स आ चुका है, उड़ान 2.0 के नाम से। ये पूरे 3 महीने का कोर्स है, कंप्लीट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सभी के लिए, चाहे बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, बस इंग्लिश सीखने की इच्छा होनी चाहिए, मजबूरी नहीं। तो ये पूरे 1 साल की वैलिडिटी है, यानी आपकी क्लासेस खत्म होने के बाद भी आप सारा स्टडी मटेरियल, पीडीएफ और जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं उनको आप एक्सेस कर पाओगे पूरे 1 साल तक, और आपकी इंग्लिश की जो लर्निंग है वो रुकेगी बिल्कुल नहीं। और ये कोर्स स्टार्ट हो चुका है 2 सितंबर से, मंडे टू फ्राइडे रात को 8 बजे इसकी क्लासेस होती हैं। जो क्लासेस पहले हो चुकी हैं वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगी, आपको लाइव जूम क्लासेस मिलेंगी, मेरे साथ स्पीकिंग की प्रैक्टिस होगी। और आप सबके लिए बोनस ये रहेगा कि अब ये कोर्स आपके लिए 1999 का ना होके सिर्फ 1499 का रहेगा। आपको सिर्फ मेरी एप्लीकेशन इंग्लिश लवर्स को जाके डाउनलोड करना है, उड़ान 2.0 आपको बाय कोर्सेज में मिल जाएगा। वहां जाके आप जैसे इस कोर्स को क्लिक करेंगे, आपको कूपन कोड दिखेगा ऑफ 500, उस पर क्लिक करते ही आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। और फिर भी अगर आपको कोई परेशानी आए तो ये 2 नंबर हैं, आप मेरे इन 2 नंबर्स पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, 8220165809, 9599170384। तो जब भी आप कॉल करेंगे मेरी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी, को हेल्प मिलेगी मेरी टीम से कंप्लीटली। और जल्दी से उड़ान 2.0 कोर्स को आप ज्वाइन कीजिए, ताकि लाइव क्लासेस में हम स्पीकिंग की प्रैक्टिस करें, लिसनिंग की प्रैक्टिस करें, राइटिंग की प्रैक्टिस करें और रीडिंग की प्रैक्टिस भी करें। और जब हम बात कर रहे हैं हैज, हैव और हैड के कंप्लीट यूजेस की, तो हम टेंसेस को कैसे छोड़ सकते हैं दोस्तों। जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात होती है, यानी कोई भी काम जो प्रेजेंट में आके अभी पूरा हो चुका है, उसके बारे में बताने के लिए हम हैज और हैव के साथ वर्ब की 3rd फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। और इसमें आपको हिंदी के जो वाक्य हैं, जो चुका है, चुकी है और चुके हैं, यानी काम कर लिया है, हो गया है, इन सभी वाक्यों में आप इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज, हैव का, वर्ब की 3rd फॉर्म का, कि कोई भी काम पूरा हो चुका है। अगर यही काम बीते हुए समय में पूरा हुआ हो तो आप इस्तेमाल करेंगे हैड का। तो एग्जाम्पल करते हैं और भी क्लियर हो जाएगा। मैं भोजन कर चुका हूं, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मैंने खाना खा लिया है, मैंने भोजन कर लिया है। सेंस पर ध्यान दीजिए कि सेंस क्या बन रही है सेंटेंस की। मैं भोजन कर चुका हूं, आई हैव ईटन फूड। अब दोस्तों इस ईटन की जगह आप हैड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यह है वर्ब की 3rd फॉर्म। और हैव का इस्तेमाल खाने पीने के लिए भी किया जाता है, उसी का पास्ट क्या बन जाएगा, आई हैव हैड
फूड, ये आप कह सकते हैं मैंने नाश्ता कर लिया है, आई हैव हैड ब्रेकफास्ट। तो जल्दी से इन चीजों को नोट भी कीजिएगा। वह विदेश जा चुका है यानी वह विदेश चला गया है, तो वह के लिए आप लगाएंगे ही, और ही के साथ किसका यूज करेंगे, ही हैज। अब चला जाना, गो वेंट गोन, और कहां चला गया है भाई, विदेश चला गया है, विदेश को हम इंग्लिश में कहते हैं अब्रोड, तो ही हैज गॉन अब्रोड। नेक्स्ट, हम मैच जीत चुके हैं, तो हम के लिए इंग्लिश में लगाते हैं वी के साथ आएगा हैव, और जीतने की इंग्लिश होती है विन वॉन वॉन, तो हम जीत चुके हैं, वी हैव वॉन, और क्या जीते हैं भाई, हम मैच जीते हैं, तो वी हैव वॉन द मैच। कंप्लीटली समझ आ रहा है ना? कमेंट में साथ साथ बताते रहो कि सर समझ भी आ रहा है और आगे भी समझना है, तभी आगे की वीडियोस आएंगी। राम सब्जियां खरीद चुका है यानी राम ने सब्जियां खरीद ली हैं, राम हैज बॉट वेजिटेबल्स, तो राम हैज बॉट वेजिटेबल्स। बच्चे सो चुके हैं, तो बच्चों की इंग्लिश क्या होती है, द चिल्ड्रन, और क्योंकि ये प्लूरल है हम इसके साथ लगाते हैं हैव, और स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट, तो सोने की इंग्लिश क्या हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट, तो बच्चे सो चुके हैं, द चिल्ड्रन हैव स्लेप्ट। अब आप भी शांति से सो सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद। मैं घर से निकल चुका था, भाई तैने जब मेरे को कॉल किया ना, मैं तो घर से निकल चुका था, तो आप कहोगे कि आई हैड, क्योंकि ये पास्ट में है, आई हैड लेफ्ट होम, तो लीव होता है घर से निकलना, और उसी की थर्ड फॉर्म क्या होगी, लीव लेफ्ट, तो आई हैड लेफ्ट होम। बारिश रुक चुकी थी, आप कह रहे हो कि यार कि मेरे घर निकलने से पहले ही बारिश रुक चुकी थी, तो आप कह रहे हो बारिश रुक चुकी थी, इट हैड स्टॉप्ड रेनिंग। और लास्ट है, हम पहले ही घोषणा कर चुके थे, कि तुम्हारे फोन आने से पहले ही यार मैंने अनाउंस कर दिया था, तो आप कहोगे हम यानी कि वी, और वी के साथ पास्ट में हैड आएगा, यानी सभी सब्जेक्ट्स के साथ तो हैड ही आएगा, तो हम पहले ही घोषणा कर चुके थे, पहले ही को इंग्लिश में आप कहते हैं ऑलरेडी, तो वी हैड ऑलरेडी, आप कुछ कर चुके थे, मेड एन अनाउंसमेंट, तो अनाउंसमेंट क्या होती है भाई, अनाउंसमेंट होती है घोषणा, तो उसके लिए आप हमेशा क्या करते हैं, यू ऑलवेज मेक एन अनाउंसमेंट, और मेक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, मेड, तो वी हैड ऑलरेडी मेड एन अनाउंसमेंट। अब एक अनाउंसमेंट मैं करने वाला हूं कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये सारी पीडीएफ कंप्लीटली फ्री आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है, जिस पर 1,61,000 से ज्यादा आप जैसे भाई बहन जुड़े हुए हैं। आप भी जुड़ जाइए, और जितनी भी मेरी YouTube की वीडियोस आती हैं, उन सभी वीडियोस की पीडीएफ फॉर्म आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर फ्री मिल जाएगी। अगर आपको नहीं पता अब भी कि लिंक कहां है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या आप सिंपली टेलीग्राम एप्लीकेशन पर सर्च कीजिए इंग्लिश लवर्स ऑफिशियल, जिसपे 1,60,000 से ज्यादा हैं। आज 24 सितंबर के दिन वही हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। वीडियो को पॉज करके आप अपनी नोटबुक में या कमेंट में ये सभी के जवाब लिखिए, और फिर मेरे आंसर से मैच कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। मुझे गुस्सा आता है, इसकी इंग्लिश होगी आई हैव एंगर इश्यूज, तो आई हैव एंगर इश्यूज, तो जो गुस्सा है वो भी किसका है भाई, आप ही का तो है ना। फिर उनके पास पैसे नहीं हैं, दे यानी कि उनके पास, दे हैव नो मनी, भाई पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो क्या हुआ, दिल तो बड़ा है ना, वह भरोसा नहीं कर सकता। तो देखो दोस्तों, अगर किसी को गुस्सा आता है वो भी शरीर में है, जो आपका भरोसा है वो भी आपके दिमाग में है, तो आप उसके लिए क्या कहोगे, वह भरोसा नहीं करता है, तो ही हैज, इसके लिए कहेंगे ट्रस्ट इश्यूज, तो गुस्सा आना एंगर इश्यूज, और भरोसा ना करना ट्रस्ट इश्यूज, है ना इंटरेस्टिंग शब्द। हमें कोई परेशानी नहीं है, इसके लिए हम लिखेंगे वी हैव नो प्रॉब्लम, कि भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो करना है वो करो, जहां सीखना है सीखो, लेकिन यहां सबसे टॉप कंटेंट मिलेगा, ये आपको पता है। वे रोज मजे करते हैं, भाई हर कोई करना चाहता है। दे हैव फन, तो मजे करने के लिए भी आप क्या कहते हो, हैव फन, और रोज करते हैं तो भाई एवरीडे लिख दो, दे हैव फन एवरीडे। मुझे कुछ शंकाएं हैं, तो आपको अगर कुछ डाउट होते हैं आप क्या कहते हो, मुझे कुछ शंकाएं हैं, आई हैव सम डाउट्स, तो आपको सम डाउट्स कहना पड़ेगा शंकाएं के लिए। मुझ पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये आप कह रहे हो कि नहीं पड़ा,
यानी पास्ट टेंस में, तो आप कहोगे इट हैड, यानी कि जिस प्रॉब्लम की भी बात कर रहे हैं उसका नहीं पड़ा था। इट हैड नो इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, और किस पर नहीं पड़ा, मुझ पर, तो इट हैड नो इम्पैक्ट ऑन मी। अच्छी बात है। मैंने एक सपना देखा, और सपने में क्या था, आप सभी अपना सपना भी बताइएगा कि आज तक सबसे इंटरेस्टिंग सपना आपको कौन सा आया है और आपको याद रहा है। तो सपने देखने के लिए आप क्या लिखते हैं, सी सॉ सीन, बिल्कुल गलत है। आप कहोगे आई हैड अ ड्रीम, सिंपल सी बात है, क्योंकि भाई सपना देखा जाता है बंद आंखों से, और सी सॉ सीन का इस्तेमाल आप करेंगे खुली आंखों के लिए, और वो एक तजुर्बा था, तजुर्बे के लिए आप हैज हैव प्रेजेंट में बोलिए, और क्योंकि सपना देखने के बाद आप उठ चुके हैं तो पास्ट हो गया, आप लिखेंगे आई हैड अ ड्रीम। और उसने एक बुरा सपना देखा, तो कोई बात नहीं, उसने बुरा सपना देखा, ही हैड अ, बुरा सपना बैड ड्रीम बोलेंगे क्या, अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, आप बोलेंगे ही हैड अ नाइटमेयर। तो नाइटमेयर को इंग्लिश में हम कहते हैं बुरा सपना। फिर लास्ट, मेरा पेट खराब हो रखा है, इसका एक सीधा सा मतलब तो ये निकलता है कि अभी भी आपको बार बार बाथरूम जाना पड़ रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। तो उसके लिए एक इंटरेस्टिंग शब्द है, मेरा पेट खराब हो रखा है, आई एम हैविंग लूज मोशन। तो दोस्तों लूज मोशन का मतलब पता है ना सभी को, हर कोई कहता है कि यार मुझे लूज मोशन हो रखे हैं, यानी बार बार बाथरूम जा रहे हो और कुछ गलत आपके साथ हरकत हो रही है। तो आई एम हैविंग लूज मोशन, यानी कि जो भी आप खा रहे हो वो पच नहीं रहा है और आपको बार बार जाना पड़ता है पूप के लिए। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा हैज हैव हैड का इस्तेमाल आप कैसे करते हो आपकी डेली लाइफ में। तो आज से ही आप हैज हैव हैड का इस्तेमाल, तो आज से ही आप इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करके अपनी लाइफ में हैज हैव हैड का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं मिलता हूं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। सो थैंक यू एंड कीप लर्निंग।